बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर शुएब अनवर आप लोगों के सामने मौजूद। टेस्ट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री का जो हुआ, आज मैं उसकी आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल्स मैंने खींच खींच के डाले उसके अंदर, और लिटरली बिलीव मी ये एग्जैक्टली A to Z वही क्वेश्चंस हैं जो यूएचएस के पैटर्न की बेस पर है। यूएचएस कभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा बढ़ा देती है, कभी कम कर देती है, कभी सिंपल देती है, कभी कॉम्प्लेक्स देती है, कभी बुक की एग्जांपल्स देती है। कुछ बच्चे बड़े समझदार थे, बड़े बड़े सियानी बातें कर रहे थे कि सर बुक की एग्जांपल्स आती है, बुक की एग्जांपल दिया करे। अरे भाई, वी नो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस जो वो कम्स इन यूएचएस एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। बेटा, हम लोग अपने आप को एंट्रेंस स्पेशलिस्ट कहते इसलिए है यार कि आप लोगों को एग्जैक्ट A to Z उसी पैटर्न पर जो है वो तैयारी करवाएं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के हवाले से जो है वो रिक्वायर्ड है। तो इस वक्त आपको ये जलते हुए रंग बिरंगे शोले दिख रहे होंगे, और मैं अगर बढ़ूं सबसे पहले क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ, बिफोर दिस के मैं डिस्कशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, 2-3 बातों का जरा अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। मैंने कोई पहले से यहां पे कैलकुलेशंस नहीं की। मैं ये चाहता था कि मैं बच्चों के सामने बिल्कुल एट द स्पॉट उनकी आंखों के सामने कैलकुलेशंस करूं, उनको बताऊं कि किस तरह से कहां पे क्या टेक्निक इस्तेमाल होनी है, किस जगह पे कहां पे क्या मेथडोलॉजी यूज होनी है, और ये सब कुछ कितने शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में करते हुए आप लोग एक्यूरेट आंसर तक जाएंगे। एंड यू नो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप लोगों के इस डिस्कशन लेने के बाद पहले यूनिट के जो कुछ रहते सहते कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मजीद कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग हर लेवल पे आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी इनिशियल लेवल है, थोड़ा सा टेस्ट न्यूमेरिकल्स बेस ज्यादा रखा, यूएचएस के पास पेपर्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को इसके अंदर कुछ शेयर किए। तो ये एक ब्लेंड और मिक्स है ना, इसको मैं बहुत ज़्यादा आसान टेस्ट कह सकता हूँ ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेस्ट कह सकता हूँ। इट वाज अ गुड एवरेज टेस्ट, और इसी तरह के एग्जाम्स के अंदर जब वो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना बहुत ज़्यादा ईजी। अब मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करने से पहले एक बात आपको बता दूँ, आपने उस ट्रिक को देखना है, उस टेक्निक को देखना है जो मैं अप्लाई करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई इस क्वेश्चन की क्या सेंस थी। सो मूविंग टूवर्ड द क्वेश्चन, अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिखेगा कि टेस्ट नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1। और मजे की बात ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करवाए हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता था बिल्कुल जैसा क्वेश्चन तुम लोगों को डिस्प्ले हुआ वैसे ही यहाँ पर मौजूद हो। जैसे ही तुम लोगों को ग्रीन कलर के टिक दिखे थे वैसे यहीं पे दिखे, जैसे तुम लोगों को रेड कलर के क्रॉस दिखे थे वैसे तुम लोगों को यहाँ पे दिखे। टाइम मैनेज करना सिखाना है, टेक्निक सिखानी है, ये सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है मैंने। और हियर कम्स द स्टोरी फ्रॉम दिस क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि 0.36 मोल्स हैं एल्यूमिनियम के और ऑक्सीजन गैस के जो रिएक्ट करके एल्यूमिना बनाते हैं। इसमें लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग दोनों रिएक्टेंट्स पूछे गए हैं रिस्पेक्टिवली। आपने बताना था पहले लिमिटिंग और उसके बाद नॉन लिमिटिंग। आइए फिर आप लोगों को बताता हूं कि इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मुझे यहां पर बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा, हम लोग अगर Al प्लस O2 एरो Al2O3 ये इक्वेशन लिखते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे 4Al करना पड़ेगा और 2Al2O3 करना पड़ेगा, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म है 3O2। अब इस वक्त देखें, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एल्यूमिना की फॉर्मेशन के लिए, जिसमें मोल्स जो है वो विदाउट फ्रैक्शंस मैंने लिए हैं। कोशिश की है कि फ्रैक्शनल वैल्यू ना हो। अब इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन ने सब कुछ क्लियर कर देना है कि कितने। अब आप मुझे बताएं, मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। आइए जरा एल्यूमिनियम के ऊपर बात करते हैं
और अगर आप लोग देख सकते हो तो यहां पे मैं रेशियो लगाऊंगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन सेज 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिना। बैलेंस्ड इक्वेशन की रेशियो से पहले कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर गिवन जो भी मोल्स या अमाउंट होती है उसके साथ फिर कंपैरिजन किया जाता है। नाउ व्हाट आई एम लुकिंग इन द क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि 0.36 मोल्स है, तो मुझे कह देना चाहिए 0.36 मोल्स अगर एल्यूमिनियम के हो तो फिर कितना एल्यूमिना प्रोड्यूस होगा, उसको x के साथ सपोज कर ले। बेटा कितना आसान सा सवाल है यार, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ और मेरे पास x इज इक्वल, आपको पता है जो x के साथ मल्टीप्लाई 4 हो रहा होता है वो इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निक अब इसको ज़रा फास्ट अप्लाई करना होता है। 0.36 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बेटा। अब ये आप लोग सिंपल सी अगर बात तय करें तो मुझे यहाँ पे कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 2s are 4 और ये अगर डिवाइड हो जाए तो हमारे पास 0.36 का अगर 2 से डिवाइड होता है तो ये 0.18 आ जाता है। तो ये 0.18 मोल्स ऑफ एल्यूमिना जो कि एल्यूमिनियम के 0.36 मोल से हमें हासिल हो रहे हैं। अब हमने देखना है कि ऑक्सीजन के 0.36 मोल से कितना एल्यूमिना प्रोड्यूस होता है। जो लेस अमाउंट ऑफ द मोल्स बनाएगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो अब देखो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन के मोल्स और एल्यूमिना के मोल्स को कंपेयर करना था। तो मुझे सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन से पूछना है 3 और 2 है, तो 3 अगर ऑक्सीजन के हो तो 2 एल्यूमिना के प्रोड्यूस होते हैं और क्वेश्चन कहता है 0.36 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो यहीं से चेक कर सकते हो, ये 3 था तो 2 था, ये अगर 0.3 हुआ होगा तो ये 0.2 के करीब हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पे आप इसको अगर कैलकुलेट भी करते हैं तो आप लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.36 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास 0.24 के करीब आ जाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जज कर सकते हैं। आप देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा अमाउंट एल्यूमिना की ऑब्टेन हो रही है और एल्यूमिनियम से कम हो रही है। इट मीन्स दैट कि एल्यूमिनियम विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑक्सीजन विल बी द एक्सेस रिएक्टेंट। कैसा लगा? ये था रेशियो मेथड जो कि हर जगह पर एप्लीकेबल होता है और बच्चों ने कहा सर आपका रेशियो मेथड हम फिजिक्स में लगाते हैं तो वहाँ पर भी आंसर आ जाता है। ये वही मेथड है जो छोटे होते आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। एक काम को इतने मजदूर इतने दिनों में करते हैं, वही काम इतने मजदूर कितने दिनों में करेंगे। कुछ याद आया? सेम इज द केस हियर। तो आंसर आप लोगों के पास इस वक्त यहाँ पे 4 शो हो रहा है। गॉट इट? ओके बेटा, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। ये मुझसे काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन पूछा भी, टेस्ट से पहले भी पूछा। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टेस्ट में मुख्तलिफ औकात के अंदर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देते रहे। अब इसमें टेक्निक क्या थी, आइए ज़रा क्वेश्चन की टेक्निक के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। बट देखिए आप लोगों ने सबसे पहले अंडरस्टैंड क्या करना था, आपने अंडरस्टैंड ये करना था कि 1 मोल ऑफ वाटर के ऊपर अप्लाई करना है। अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे अल्फा ऑप्शन सेलेक्ट कर बैठते हैं। हरगिज़ नहीं, किसी सूरत में नहीं। आप कहेंगे नहीं सर क्यों नहीं, 22.414 डेसीमीटर क्यूब को मोलर वॉल्यूम कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं या वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस कहते हैं। तो यहीं पे बात खत्म हो गई। याद रख लीजिएगा ये मोलर वॉल्यूम के लिए कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि आइडियल गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस होनी चाहिए और आइडियल गैस का 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, 1 मोल वाली शर्त तो चलो ठीक है, लेकिन आइडियल गैस। और फिर तीसरे नंबर पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक और कंडीशन होती है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। तो यहां पे ना तो वाटर वेपर्स को आइडियली बिहेव करवाया गया, ना ही एसटीपी कंडीशंस बताई गई। सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे हरगिज अल्फा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ये कहता कि 1 मोल ऑफ वाटर वेपर्स बिहेव्स आइडियली एट एसटीपी तो फिर आंसर 22.414 डेसीमीटर क्यूब बना था। अगली ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। 1 डेसीमीटर क्यूब तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। आपको पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल नहीं होता। 1 मोल ऑफ स्टीम, अब देखो हम लोग 1 मोल ऑफ स्टीम ऑप्शन क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये स्टीम की फॉर्म में होगा तो गैशियस स्टेट में होगा और गैशियस स्टेट के अंदर
हमारे पास ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है लिक्विड स्टेट के अंदर या सॉलिड स्टेट के अंदर। ये मोलर वॉल्यूम कभी भी नहीं होता, हमेशा गैशियस स्टेट का वॉल्यूम होता है। सो दैट्स वाई मुझे स्टीम या गैशियस स्टेट को सिलेक्ट करना पड़ा। डेल्टा ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हरगिज नहीं हो सकता। आप लोग जरा देखेंगे कि 1 मोल अगर H2 हो तो उसमें आप लोगों को 2 मोल्स नहीं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन नहीं है बल्कि हाफ मोल ऑफ O2 है। तो 1 मोल ऑफ H2 है और हाफ मोल ऑफ O2 है। तो दैट्स वाई मैं डेल्टा ऑप्शन को भी करेक्ट या एक्यूरेट कंसिडर नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ कल मुझे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया एंड हर नेम वाज उष्णा एंड शी वाज माय स्टूडेंट इन रिपीटर क्लास लाहौर, एंड लिटरली मैं उसके आपको जो है वो जो कॉम्प्लीमेंट्स उसकी तरफ से आए वो मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो मैं क्लास में अक्सर ये कहता था कि जब आप लोग केमिस्ट्री का पोर्शन अटेम्प्ट करोगे मेरी बताई हुई टेक्निक्स के मुताबिक 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चन इंशाल्लाह जब क्लियर करेक्ट अटेम्प्ट करोगे तो आपके दिल से मेरे लिए दुआएं निकलेंगी। और बेटा बच्चों की तरफ से निकलने वाली दुआएं मुझे जब मिलती हैं तो यही वो दुआएं हैं जो मुझे आगे और बेहतर से और बेहतर से और बेहतर परफॉर्म करने का मौका देती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की तरफ से आने वाली अप्रिसिएशन, आप लोगों की तरफ से आने वाले फीडबैक, आप लोगों की तरफ से आने वाला ढेर सारा प्यार मोहब्बत, उसमें से हर एक दो करके मैं प्यार मोहब्बत आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा जो आप लोगों की तरफ से आते हैं। एनी हो, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ आप लोगों की तरफ। कलेक्शन ऑफ 0.55 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। अक्लमंदों ने ही इस सवाल को शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में अटेम्प्ट किया होगा। आइए जरा मैं भी आप लोगों को बताता हूं। तो आपकी टेक्स्ट बुक का एक एमसीक्यू है, mass of 1 mole of electron, mass of 1 mole of electron, mass of 1 mole of electron। अब पर्टिकुलरली जब आप बात करेंगे मैस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से तो आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि ये 0.55 मिलीग्राम होता है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है। सॉल्व कैसे करना है वो भी बता देता हूं यार, वो भी मुश्किल बात नहीं है कि आप लोग यहां पे देखें मैस और रेशियो लगाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड सेट कर रहा हूं पहले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका मैस है 9.1095 10⁻⁻31 kg। और अगर आप मिलीग्राम में इसको यहीं पे कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि 9.1095 10⁻, आपने यहाँ पे -31 को अब मल्टीप्लाई कर देना। 1 kg में 10⁻6 मिलीग्राम होता है तो इतने के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये 31 था। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 9.1095 10⁻⁻25 मिलीग्राम। ये था एक इलेक्ट्रॉन का मैस। अगर मैं एक मोल की बात करता हूं तो एक मोल में आपको पता है 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि 1 मोल के इक्वल होता है। इसके हवाले से अब आपने इसको जब मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ करना है, आप करके देख लीजिएगा। ये बाकायदा तौर पर आपको मैं कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि ये आसमानों से उतरे हुए कोई सहीफे नहीं है। ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने जो है वो पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। लो जी बेटे, यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को पहुँचा दिया और ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.55 मिलीग्राम के करीब। अब आपको समझ जाना चाहिए कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का मैस आपको पता चल गया 0.55 मिलीग्राम्स। अब सवाल में मिलीग्राम नहीं है बच्चों, जल्दबाजी में गलत फैसला करने वालों, 0.55 ग्राम है। मिलीग्राम वाली ऑप्शन यहां पे हो ही नहीं सकती। तो यहां पे 1 मोल आपको कहीं पे ऑप्शन दिख ही नहीं रही। आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो कि यार आप लोगों को अब यहां पे मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक से बचने का तरीका बता रहा हूं। देखो आपको फिर वही बात बताता हूं, रेशियो मेथड समझाता हूं। आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेशियो लगा देता हूं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मैं बासानी
समस्या का हल निकाल सकता हूँ। क्यों? मुझसे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑप्शंस देकर पूछा है, इसका मतलब मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और मेरे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात तो यार आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1 ग्राम जो है वो